अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज़ आ रही है मेरी ठीक से? जी मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है? जी आ रही है। ठीक है। तो बात कर रहा था मैं इसमें इशारा कि इसमें इशारा वो लफ्ज़ होता है जिसके ज़रिए किसी चीज़ की तरफ, किसी शख्स की तरफ इशारा किया जाए। कट रही है आपकी आवाज़ कट रही है, फिर मुझे जगह चेंज करनी होगी। अच्छा 2 मिनट रुके ज़रा, मैं जगह चेंज कर लूँ। जी अब उम्मीद है आवाज़ ठीक होगी इंशाअल्लाह। तो मैं बात कर रहा था इसमें इशारा की। इसमें इशारा वो लफ्ज़ होता है जिसके ज़रिए किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। अब वो लफ्ज़, अगर वो चीज़ जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो करीब है तो उसके लिए अलग इसमें इशारा होता है, और अगर जो दूर की चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो उसके लिए अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे उर्दू में ये और वो। उर्दू में करीब की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए ये लफ्ज़ ये इस्तेमाल होता है, जैसे ये मर्द, ये औरत, ये गाड़ी। और दूर के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जैसे वो गाड़ी, वो आदमी जो दूर से दिखाई दे रहा है। तो अरबी के अंदर हमारा आज का सबक इसी इसमें इशारा के बारे में है। तो वो इसम जिसके ज़रिए किसी की तरफ इशारा किया जाए उसे इसमें इशारा कहते हैं। फिर इसमें इशारा की 2 किस्में जैसे भी जिक्र किया। कुछ इसमें इशारा जो करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ अस्मा इशारा जो बाईद यानी दूर के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर जो अस्मा इशारा करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं उनकी भी आगे 2 किस्में हैं। कुछ वो हैं जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि उर्दू में ये फ़र्क नहीं है। अरबी के अंदर मुज़क्कर मुअन्नस का जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं ज़माइर के अंदर फ़र्क है, इसी तरह अस्मा इशारा में भी मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क मलहूज़ रखना पड़ता है। तो मुज़क्कर के लिए जो अस्मा इशारा इस्तेमाल होते हैं वो 3 हैं। वाहिद के लिए हाज़ा, तस्निया के लिए हाज़ानी, जमा के लिए हाउलाई। यहाँ के ऊपर खड़ी ज़बर पड़ी जाती है हाउलाई। हाज़ा ये मर्द या ये चीज़, कोई भी जो मुज़क्कर चीज़ हो। हाज़ानी ये उसी का तस्निया है, ये 2। हाउलाई ये सब, जबकि वो मुज़क्कर हो। और मुअन्नस के लिए हादिही ये 1, हातानी ये 2, हाउलाई ये सब। और जब बाईद की तरफ जाएं तो जैसे उर्दू में वो है, तो अरबी के अंदर ज़ालिका जिसका तर्जमा हो जाएगा वो 1, ज़ानिका वो 2, उलाइका वो सब। जबकि वो चीज़ें जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो मुज़क्कर हो और दूर हो, और वो चीज़ें जिनकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो मुअन्नस हों और दूर हों, तो फिर वाहिद के लिए तिल का, तस्निया हो 2 हो तो फिर तानी का, और जमा हो तो उलाई का। इसमें आप गौर कीजिए कि जो करीब के अस्माए इशारा है उनमें भी जमा के लिए चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, उलाइका। मुज़क्कर के लिए भी यही है और मुअन्नस के लिए भी यही है, हा उलाई, उलाइका नहीं, हा उलाई। मुअन्नस, जमा मुअन्नस और जमा मुज़क्कर दोनों के लिए जबकि वो करीब हों हा उलाई इस्तेमाल हो रहा है, और जब दूर हो बाईद हो
تو پھر چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو دونوں کے لیے ایک ہی اس میں اشارہ استعمال ہو رہا ہے اور وہ ہے اولئک۔ یہاں پر بھی مذکر میں بھی اور مؤنث میں بھی اولئک استعمال ہو رہا ہے۔ تو گویا جمع میں مذکر مؤنث کا فرق ختم ہو رہا ہے، جیسا کہ ضمائر میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ضمیروں میں جب تثنیہ کی ضمیر آتی ہے تو مذکر مؤنث کا فرق ختم ہو جاتا ہے، تو اسماء اشارہ میں آ کر جمع کے صیغے میں آ کر مذکر مؤنث کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے بھی ہذا، ہذہ، ذالک، تلک، یہ اسماء اشارہ جو واحد کے ہیں سارے یہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہؤلائی اور اولئک یہ بھی بہت کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ البتہ جو تثنیہ والے ہیں اسماء اشارہ وہ بہت استعمال تو یقیناً ہوتے ہیں یہ سارے، لیکن بہت کثرت سے استعمال نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں بھی زیادہ تعداد ھذا، ھذہ، ذالک، تلک ان کی ہے، اور اس کے بعد جو جمع کے اسماء اشارہ ہیں ہؤلائی اور اولئک ان کی تعداد زیادہ ہے، اور جو درمیان کے ہیں تثنیہ والے ھذانی، ھاتانی، ذانک، تانک ان کی تعداد بہت کم ہے۔ آپ سفر کر کے آپ کا نیٹ تھکا ہوا چھٹی کر رہے ہیں۔ اسماء اشارہ عموماً دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر استعمال ہوتے ہیں، تو مشق کے لیے ہم نے یہاں پر اسماء اشارہ کو اسم فاعل کے ساتھ جوڑ کر لکھا ہے۔ اسم فاعل سے مراد وہی اسم صفت ہے جس کا تذکرہ پہلے بھی 2 دفعہ سبق میں ہو چکا ہے، ایسا لفظ جو کسی کی ذات بھی بتلائے اور اس کی کوئی نہ کوئی صفت بھی بتلائے، اس کی کوئی نہ کوئی خوبی، خامی یا کسی بھی صفت کے بارے میں بھی سمجھ آ رہی ہو اس لفظ سے، تو اس کو کہتے ہیں اسم فاعل، کام کرنے والے کا نام۔ جیسے یہاں پر ہے پہلی مثال کے اندر جو قریب کی مثالیں ہیں ساری، ھذا مؤمن، یہ ایک ایمان والا ہے یا یہ ایک مومن مرد ہے۔ مومن کی جگہ پر ہم الفاظ بدل بھی سکتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں ھذا رجل، یہ ایک مرد ہے۔ دونوں لفظ بھی بول سکتے ہیں، ھذا رجل مؤمن، یہ مومن مرد ہے، ھذا رجل مسلم، یہ مسلمان مرد ہے۔ تو چونکہ سامنے کھڑا شخص وہ بھی ایک ہے، اس لیے اس کے لیے جو اسم اشارہ استعمال ہوا وہ بھی ایک ہی ہے، ھذا۔ پھر مؤمن کا آگے تثنیہ بنا، یہاں پر اس صیغے میں آ کر تثنیہ بنانے کا قاعدہ وہی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو جب یہاں پر تثنیہ بنا تو اس کے لیے جو اسم اشارہ ہم نے استعمال کیا وہ بھی تثنیہ کا آ گیا۔ مؤمنانی کے ساتھ جو تثنیہ اسم اشارہ استعمال ہوا وہ تثنیہ کا، ھذانی، ھذانی مؤمنانی، دونوں تثنیہ ہے، اسم اشارہ بھی تثنیہ اور جس لفظ کی طرف اشارہ کیا وہ بھی تثنیہ کا ہے۔ اور جس لفظ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسم اشارہ کا بعد والا جو لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مشار الیہ، مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ ھذا، ھذانی، ھؤلاء یہ اسم اشارہ اور بعد والا لفظ وہ مشار الیہ۔ اسی طرح آگے جمع میں آ جائیں تو مؤمن، مؤمنان کے بعد ان کی جمع آ گئی مؤمنون، تو یہاں پر اسم اشارہ بھی جمع کا استعمال ہوگا، ھؤلاء، ھؤلاء مؤمنون، یہ سب ایمان والے مرد ہیں۔ ھؤلاء رجال مؤمنون، یہ ایمان والے ہیں، مرد ہیں۔ ھؤلاء رجال مسلمون۔ آگے اسی کے 3 صیغے مؤنث کے استعمال ہوئے، ھذہ مؤمنۃ، اس میں اشارہ بھی مؤنث، اگلا صیغہ بھی مؤنث۔ ھاتان مؤمنتان، یہ 2 مومن عورتیں ہیں۔ ھؤلاء مؤمنات، یہ سب مومن عورتیں ہیں۔ اور بعید میں ذالک مؤمن، وہ ایمان والا مرد ہے، ذالک مؤمنان، وہ 2 ایمان والے مرد ہیں، اولئک مؤمنون، وہ سب ایمان والے مرد ہیں۔
तिलका मुमिनतुन, वो ईमान वाली औरत है। तानिका मुमिनतान, वो दो औरतें ईमान वाली हैं। उलाइका मुमिनात, वो सब ईमान वाली औरतें हैं या वो सब मोमिन औरतें हैं। इसमें थोड़ा आप गौर कीजिए कि जो करीब के अस्माए इशारा हैं इनमें वाहिद और तस्निया का फ़र्क बड़ा वाज़े है। यहाँ पर हादा और यहाँ पर हादानी, जैसे तस्निया के सीगे के आखिर में अलिफ नून आता है, यहाँ पर इसमें इशारा का जो तस्निया का सीगा है उसके आखिर में भी अलिफ नून नज़र आ रहा है। मुमिनानी हादानी, जबकि ये बात यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी जो बईद के अस्माए इशारा है। यहाँ पर ज़ानी का आखिर में काफ आ रहा है। इस तरह यहाँ पर आए मुअन्नस के अंदर तो हातानी, हादी के बाद हातानी, मुमिनतानी, दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मुमिनतानी है, यहाँ पर तानी का है। तस्निया की अलामत वो यहाँ पर नहीं है, नहीं नज़र आ रही है, तो ये थोड़ा अलग से ज़हन नशीन करना पड़ेगा हम। तो ये 12 अस्मा इशारा हो गए हैं, 6 करीब के, 6 बाईद के। इन सब को मिलाकर कुरान मजीद में 1000 से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल हुए ये अल्फाज, 1000 से ज़्यादा दफ़ा ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। और अब तक जो हमने असबाब पढ़ लिए इनके ज़रिए से अब हम वो छोटे छोटे अरबी के जुमले खुद से भी बना सकते हैं। जैसे शुरू में ज़मायर मुनफसिला को रखें और उसके बाद कोई लफ्ज़ जोड़ दें। पहले हमने पढ़ा हुआ मुमिन, तो ये पूरा जुमला बन जाता है, वो ईमान वाला है। हुआ रजुलुन, वो मर्द है। या शुरू में हम अस्माए इशारा रखें और उसके बाद कोई आम लफ्ज़ इस्म के तौर पर इस्तेमाल करें, तो यूं भी एक पूरा जुमला बन जाता है। हादा मुमिन, ये ईमान वाला मर्द है। हादा रजुलुन, ये मर्द है। हादिही, हादिही यहाँ पर हम कह सकते हैं हादिही इमराअतुन, ये औरत है। हादिही सय्यारतुन, ये गाड़ी है। हादिही मदरसतुन, ये मदरसा है। तिलका मदरसतुन, हाउलाई तुल्लाबुन, यहाँ पर हम कह सकते हैं हाउलाई मुमिनून की जगह पर हम जुमला बना सकते हैं हाउलाई तुल्लाबुन, ये तलबा है। हाउलाई तालिबातुन, ये सब तालिबात है, पढ़ने वाली लड़कियां हैं। हाउलाई निसाउन मुस्लिमातुन, ये मुसलमान औरतें हैं। इस तरह हम जुमले बना सकते हैं। और कुरान मजीद से भी हम इसकी मशक कर सकते हैं। आज का सबक तो बस यही है, अस्माए इशारा 6 करीब के, 6 बाईद के, 12 अस्माए इशारा। अब इनकी मशक करनी है और मशक कुरान मजीद से करेंगे। उसके लिए मैं क्लास तो यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ और अगले 10 मिनट इंशाअल्लाह वो इस सबक की भी, गुज़श्ता सबक की भी मशक होगी। जो शरीक होना चाहे वो शरीक रहें, और कोई जाना चाहते हैं क्लास में से तो क्लास हमारी मुकम्मल है।